अस्सलामुअलैकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ना है वो एस आर फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने टी फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसकी लॉजिक डायग्राम आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। साथ में उसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक टेबल है, या इसको हम लोग ट्रूथ टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है, वट जो भी आप इसको कहना चाहें। उसके बाद इसकी के मैप के साथ इम्प्लीमेंटेशन है और यहाँ पे इसकी ग्राफिक सिंबल या इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप, चूंकि देखिए बेसिक जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो टू टाइप्स पे बेस करते हैं, नैंड गेट्स पे भी उस पे बेस करते हैं, ठीक है, और हमारे नॉर गेट पे भी बेस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है जो कि सेट और रीसेट सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है हमारा, वो नैंड गेट्स पे हमने बेस करके बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसको नॉर पे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले अगर हमें नैंड अच्छी तरह से आ जाएगा तो नॉर को भी बनाने में कोई ज़्यादा खास मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 4 नैंड गेट्स यूज हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन नैंड गेट्स के अगेंस्ट हम लोगों ने जो वो कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इसकी आउटपुट होगी, ठीक है। जो उसके इनपुट का टेबल वहाँ पे पहले हम लोगों ने 4 जीरोस ले लिए और 4 वंस, फिर 0011 और सिंगल सिंगल वन करके हम लोगों ने इसका एक टेबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो ये पहली रो पहला कॉलम है ये हमारा क्यू है, ठीक है, जो कि हमारी इनिशियल स्टेट होगी। उसके बाद ये हमारी एस मीन के सेट स्टेट है और जो हमारा आर है वो हमारी रीसेट स्टेट है, ठीक है। फिलहाल इसमें मैं जो हूँ आपके केस नंबर सेकंड को जो है वो डील कर रही हूँ। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। देखते हैं कि अगर हम लोग Q की वैल्यू 0 और S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0 सेट करते हैं तो क्या हमारी आउटपुट 1 आती भी है या नहीं आती, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे Q जो था उसकी वैल्यू 0 थी, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 लिख दी है, ठीक है। उसके बाद S की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे मैंने S की वैल्यू 1 लिख दी। R की वैल्यू 0 थी, मैंने यहाँ पे R की वैल्यू 0 डाल दी, ठीक है। क्लॉक पल्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मतलब कि ये हमेशा हाई ही रहती है, ठीक हो गया। देखिए जब आप नैंड गेट यूज हुआ है, जब आप 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है और 1, ठीक है। और जब 1 का नॉट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। और हमारे जो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल उसमें भी देखने जब आप 1 और 1 को लेते हैं तो आपकी आउटपुट क्या होती है, 0। तो देख लें यहाँ पर भी आउटपुट इसकी 0 है। मतलब अगर आप टेबल नहीं भी लिखेंगे तो कोई लाजमी बात नहीं कि इसको आपने स्टडी करना है, आपने इसको याद करके ही रखना है, तभी आपका ये जो है ऐसा फ्लिप फ्लॉप सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 0 और 1 से मुझे आउटपुट क्या मिली, 1, ठीक है। यहाँ पे आप वैसे कर सकते हैं कि 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 0, ठीक है। जब 0 का यहाँ पे आंसर 0 था, ठीक है, 0 का आपने नॉट किया तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें यहाँ ये जो ये 0 है ये इस वाले गेट के लिए एज अ इनपुट एक्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर ये जो है वो एंड गेट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इनपुट आ जाए, अभी तो यहाँ पे मैंने 0 लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आई है। यहाँ पे कोई भी इनपुट आ जाए, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। और उस 0 का जब आप नॉट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर आपके नैंड गेट में या एंड गेट में, ठीक है, कोई भी आपकी इनपुट 0 होती है तो ऑब्वियसली उसका आंसर 0 ही आता है, क्योंकि 0 से सब वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती हैं। और जब आप उनका नॉट करते हैं तो वो आंसर आपका 1 बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि हम लोगों ने भी इसका 0 किया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ भी हमारी इनपुट आ जाए, जो सेकंड इनपुट है, आंसर इसका 0 ही बनेगा। जब 0 का हम लोग नॉट करेंगे तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। इस 1 को हम लोगों ने यहाँ पे एज अ फीडबैक दे दिया, ठीक है। और जब आपने आर को इस सीपी को मल्टीप्लाई किया था, या जो भी 0 और 1 आपने लिया था, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आपका जो आंसर था वो 1 आया था। जब आपने 1 और 1 करना होता है, 1 और 1 के अगेंस्ट आपको 0 आता है, देखिए आपके यहाँ पे स्टेट 0 है, ठीक है। वैसे भी अगर आप 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 होगा, ठीक है। और उस 1 का जब आप नॉट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी फाइनल आउटपुट होती है। इस फाइनल आउटपुट को हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है। और फिलहाल देखें यहाँ पे Q की वैल्यू अगर 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर, सॉरी, Q की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0, मतलब एक दूसरे के ये ऑपोजिट हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्टेट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेट जो है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पे इनडिटर्मिनेट लिखी हुई है, इनवैलिड आपकी स्टेट किस तरह से आ गई कि आपके दोनों जो क्यूज है ना, या आपकी Q और Q कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, या तो वो 0 0 होगी या वो 1 होगी, ठीक है।
इस केस में आपकी जो Q है उसकी वैल्यू 0 ही है, ठीक है? और आपका जो S है उसकी वैल्यू क्या है 1, और आपका जो है R जो है, ठीक है? उसकी वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1 ही है, ठीक है? अब आपने जो ऑरेंज वाले हैं इनको कंसीडर करना है। और सीपी की वैल्यू तो आपको पता है वो 1 1 ही रहती है, ठीक है? जब आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 1 आया, ठीक है? और 1 को जब आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका आंसर 0 आया, ठीक है? यहाँ पर आपने जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 1 आया था, और जब आपने इनका कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका आंसर क्या आया था? 0 आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारी इनपुट क्या है? 0 है, ठीक है? इस वाले गेट के लिए ऑब्वियसली अगर कोई भी यहाँ पे हमारी सेकंड इनपुट होगी तो हमारा फाइनल आंसर 0 ही होगा, ठीक है? उस 0 को जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? इस 1 को आपने यहाँ पे एज अ इनपुट दे दिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ से सिर्फ इसकी तरफ आती है ना, गेट नंबर 2 की तरफ। तो 0 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, ठीक है? और जब आप 0 का नॉट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है? तो देखें यहाँ पे आपके Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यूज क्या आई हैं? 1 आई हैं। जब आपके दोनों आउटपुट जो हैं वो सेम आती हैं तो हम उसको इनडिटर्मिनेट या इनवैलिड कंसीडर करते हैं, या अपने ट्रूथ टेबल में उसकी जगह पे इनडिटर्मिनेट लिख देते हैं, या उसकी जगह पे हम लोग क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है? इसी तरह से आपकी जो ये वाली स्टेट है इसमें भी आपके दोनों आउटपुट हैं वो सेम ही आएंगे, आइदर वो 0 होंगी या वो 1 होंगी, ठीक है? इसको आप खुद टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने Q की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, S की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, R की यहाँ पर रखनी है, ठीक है? R की जगह पे दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसका नोट कर लेना। अगर आपको टेबल याद हो तो आप डायरेक्टली लिख देना इसका, ठीक है? कि फॉर एनी इनपुट 0 योर आउटपुट इज 1, ठीक है? जब आपने देखा कि यहाँ पे इसकी इनपुट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे सेकंड इनपुट कुछ भी हो आपने उसको नहीं कंसीडर करना, ठीक है? ऑल्दो के बाद में लिख देना बेशक उसे, ठीक है? आपकी जब इनपुट यहाँ पे 0 होगी तो आपकी आउटपुट ऑब्वियसली 1 होगी, क्योंकि इसका आपने नॉट किया हुआ है, 0 का नॉट आपका करेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है? उसके बाद इस 1 को आपने यहाँ पे एज अ फीडबैक देना है। इसकी जो आउटपुट होगी और इसका जो इनपुट होगा, ठीक है, वो इस गेट के लिए इनपुट कंसिडर किया जाएगा। उन दोनों को जब आपने किया 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 आया था, ठीक है? 0 और 1 के अगेंस्ट देख लें, आपका जो है ना वो 1 आता है यहाँ पे, ठीक है? 0 और 1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 0 था, जब 0 का आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका आंसर 1 था। तो देख लें, जब आपने 0 और 1 किया तो आपकी आउटपुट 1 आई थी, ठीक है? जब आपने 0 और 1 को किया तो आपकी आउटपुट 1 भी आई टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है? बाकी इसकी जो है के मैप इम्प्लीमेंटेशन देखें तो यहाँ पे 0 होता है, ये 1 है, ये 2 और ये 3 है, ठीक है? यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7। तो जहाँ-जहाँ पे आपकी नल स्टेट है, वहाँ पे आपने क्रॉस लगा दिया है, और उसके बाद आपने इनका एक क्वाड बना लिया, ठीक है? और यहाँ पर भी एक आपका 1 था, यहाँ पे भी आपका 1 आया था, यहाँ पे आपने पेयर बना लिए, और उसके बाद आपने अपना ये फंक्शन यहाँ से निकाल ली है, ठीक है? के मैप की इम्प्लीमेंटेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई थी। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है। डी फ्लिप फ्लॉप में भी वैसे जैसे हम लोगों ने एसआर में 4 नैंड गेट्स यूज किए थे, इसमें 4 की बजाय आपके 5 नैंड गेट्स हैं, ठीक है? और इसका जो करेक्टरिस्टिक टेबल है, जिसका जो ट्रुथ टेबल है, लॉजिक टेबल है, ठीक है? उसमें आप सिर्फ चूंकि एक इनपुट होती है डी इस वाले सॉरी नैंड गेट के लिए, ठीक है? और इस वाले नैंड गेट के लिए भी तो आप यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट डी लेते हैं, और एक इनपुट आप अपनी जो स्टेट होती है क्यू उसको लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या किया कि आपका जो क्यू था वो 0 था, ठीक हो गया? आपका जो डी था वो भी क्या था? 0। और यहाँ से डी जो है वो आपका इधर भी 0 ही आ गया था, ठीक है? जब आपने डी का सॉरी डी यहाँ पे 0 था, ठीक है? जब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो आपकी यहाँ पे आउटपुट क्या आ गई इसके लिए? 1 थी, ठीक है? क्लॉक पल्स आपका हमेशा 1 होता है, यहाँ पे भी आप इसको 1 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है? जब आपने 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया? 0। उसका जब आपने नॉट किया तो आपका आंसर क्या आया? यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है? इस वाले गेट के लिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब नीचे वाले को देखते हैं जरा। जब आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 1 आया। जब आपने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपकी आउटपुट सॉरी जो इनपुट थी वो यहाँ पे क्या आ गई? 0 आ गई। जी, क्योंकि आपने इसका नॉट जो किया था, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है वो क्यू स्टेट पड़ी हुई है, ठीक है? तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी ये स्टेट, ठीक है? जब आपने 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 0 था, ठीक है? जब उसने नॉट किया तो आपका आंसर यहाँ पे 1 बन गया, ठीक है? और जब आपने यहाँ पे इस वाली
जो है आपकी आउटपुट क्यू नॉट की, ठीक है, इसको आपने एज अ फीडबैक दिया इस गेट नंबर 1 के लिए, तो यहाँ पे इस तरह से 1 आ गया। जब आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 1 आया था, ठीक है। जब आपने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका फाइनल आउटपुट क्या आई थी, 0 आई थी, ठीक है। देख लें यहाँ पे ये दोनों चेंज है आपकी, 0 और 1 है, और हम इस वाली जो आउटपुट है ना इसको अपनी फाइनल आउटपुट कंसिडर करते हैं। तो जो आपका 0 था हमने इसको अपने टेबल में 0 लिख दिया। ऐसे ही जो आपकी बाकी स्टेट्स हैं उनको भी आपने ऐसे ही रन करना है, ठीक है। मैं 1 टाइम जो है इसका कलर चेंज करके ना अगेन रिपीट कर देती हूँ लास्ट वाली उसके लिए। लास्ट में हमारे पास जो Q है वो 1 है, हमने यहाँ पे इसको 1 लिख दिया, ठीक है। और जो D है हमारा वो भी क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये D यहाँ से इधर जाए तो इस वाले गेट के लिए भी ये 1 होगा, ठीक हो गया। CP की वैल्यू आपकी 1 ही रहती है। 1 इंटू 1 इज आंसर योर 1, ठीक है। जब आपने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या हो गई, 0, ठीक है। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 इंटू, क्योंकि ये CP की वैल्यू और इस वाले D की वैल्यू, नहीं सॉरी सॉरी, इस 1 का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब आपने ये दो इनपुट्स है ना, एक ये CP वाली है और एक इस 5 गेट की जो है वो 4 के पास आई है, तो 1 इंटू 0 आपका आंसर 0 आएगा। जब आप 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे राइट कर देती हूँ। फिलहाल आपके पास जो Q की वैल्यू है वो 1 है, तो उसको मैंने यहाँ पे एज अ फीडबैक ले लिया 1, ठीक है। जब आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया, 1। 1 का जब आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो आपकी फाइनल आउटपुट क्या है, यहाँ पे 0, ठीक है। और जब आपने यहाँ पे 0 को इधर भेज दिया फीडबैक के तौर पे, ठीक है, तो 0 इंटू 0 आपका आंसर क्या था, 0। जब आप 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। और इसी फाइनल आउटपुट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ऑल्दो देखिए इसमें SR फ्लिप फ्लॉप में और D फ्लिप फ्लॉप में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अपना D फ्लिप फ्लॉप है ना, इसको अपने लॉजिक सर्किट में, अपने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में थोड़ा सा डिले डालने के लिए, क्योंकि समटाइम्स हमारे सर्किट्स बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें उनको थोड़ा सा स्लो करने के लिए, जहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये IC पे या जो सर्किट हम बना रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस जगह पे उसको कितना स्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसको स्लो करना होगा तो वहां पे हम लोग अपने इस डी फ्लिप फ्लॉप को, यानी डिले फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं, ठीक है, उस अपने सर्किट में डिले डालने के लिए, उसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है वो चूंकि दो ही इसकी इनपुट्स थी, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं इसमें Q और D, तो आप इसका के मैप बना लेंगे। यहाँ पे जो है आपके वो Q यूज होगा, ठीक है, 0 और 1, और यहाँ पे जो आपका वो D यूज होगा। यहाँ पे आपका Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल Q होगा, यहाँ पे आपका D कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आपका सिंपल D होगा, ठीक है। आप इसको SOP के लिहाज से देखेंगे। 1 जो था वो आपका ये 0 है हमारी, ठीक है, और ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, और उसके बाद ये 3 है, ठीक है। तो 1 1 कहाँ पे है आपका, एक 1 पे आ गया था, ये 0 1, और ये 2 3 था, ठीक है। तो देखें 1 पे और 3 पे आपकी 1 आई है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, और यहाँ पे सिर्फ इसका एक पेयर बन रहा था क्यू, तो आपका चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ डी ही इसमें वेरिएबल आएगा, ठीक है। ये इसकी ग्राफिक सिंबल है कि इसमें एक इनपुट डी होती है और एक इसमें जो इनपुट है आपकी क्लॉक पल्स होती है, ठीक है। आउटपुट इसकी हमेशा एक क्यू होगी और एक क्यू कॉम्प्लीमेंट होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखना है जे के एंड टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अच्छा, जे के जो है ना वो आपके SR फ्लिप फ्लॉप की ना मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म किस तरह से है कि हमारे SR फ्लिप फ्लॉप में समटाइम्स दोनों जो आउटपुट थी वो सेम आ जाती थी, ठीक है, और हम उनको इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट कंसीडर करते थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने सिर्फ क्यू की आउटपुट को कंसीडर करेंगे, ऑल्दो कि वो दोनों सेम होंगी। लेकिन हमने ऐसा फ्लिप फ्लॉप में जहाँ पे सेम आती थी, उस वाली जो एक प्रॉब्लम थी, जो एक जो थी हमारी एनॉमली थी, उसको ओवरकम किया अपने जे के फ्लिप फ्लॉप में। जे के फ्लिप फ्लॉप में कैसे किया कि हमने सिर्फ यहाँ इसका जो हार्डवेयर का सर्किट था ना, सॉरी जिसका हार्डवेयर था उसको चेंज किया, मतलब इसका जो लॉजिक सर्किट, ये इसकी जो डायग्राम थी इसको चेंज किया है, अदरवाइज इसका जो टेबल है उसके जो आउटपुट है वो वही रहेंगी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि RS फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी एक एनॉमली आ रही थी कि दोनों की आउटपुट सेम आती थी हमारी, क्यू के और क्यू कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल्दो कि आपके आउटपुट सेम ही आएंगी, लेकिन हमने क्या किया कि इसके सिर्फ सर्किट डायग्राम को चेंज कर दिया है। जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे आपके दोनों आउटपुट सेम नहीं आएंगी, ऑल्दो के सर्किट में आपके आउटपुट सेम आएंगी, ठीक है।
इसकी जो लॉजिक डायग्राम है, इसमें हम लोग 2 एंड गेट यूज़ करते हैं और 2 यहाँ पे हम लोग नॉर गेट यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें जो है वो आप बेसिक फ्लिप फ्लॉप का जो नॉर का टेबल होता है, जहाँ पे फॉर एवरी इनपुट 1 योर आउटपुट विल बी 0, ठीक है? वो वाला टेबल आप यूज़ करेंगे। अगर टेबल आपको नहीं भी याद है तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे उसका और करके उसको सम करके उसका नॉट कर लेंगे, और यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है एंड गेट, उसको सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? मूव करते हैं अपने जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, जो हमारा लॉजिक टेबल है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आई गेस वहाँ पे हमारी थर्ड पे एनॉमली आ रही थी, 0 1 2 एंड 3, ठीक है? इस वाले केस को मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर क्या है, जो आपका क्यू है वो 0 है। हमने यहाँ पे जो क्यू है वो 0 लिख दिया, ठीक है? अच्छा, इसकी जो लॉजिक डायग्राम इसमें देख लें कि यहाँ पे जो जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये अपने आप की जो इनपुट होती है ना, जो हमारी सॉरी आउटपुट होती है, उसको दोबारा से एक एंड गेट के फीडबैक के फॉर्म पे दे देता है, ठीक है? इस तरह से हमारे एंड गेट में 3 इनपुट्स आती हैं। एक तो हमारा सीपी ही होता है, क्लॉक पल्स, ठीक है? जिसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, ठीक है? एक खुद जो हमारी इनपुट के होती है, और जो उसकी थर्ड इनपुट है वो हमारी हमेशा जो आउटपुट होती है ना, वो ही एज अ फीडबैक के तौर पर इसमें आ जाती है, ठीक है? जी, क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे 0 थी। जे जो है वो हमारी उसकी वैल्यू है 1, ठीक है? और जो हमारा के है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी भी वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है? 0 था तो ये फीडबैक होके हमारी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई है, ठीक है? और यहाँ पे हमारी ये 1 एज इट इज ही रहेगी। अच्छा, ये देखें इसमें क्या किया हम लोगों ने, कि 3 वैल्यूज़ आ गई हैं और उनमें एक 0 भी है। ऑब्वियसली आप 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आपका 0, और 0 मल्टीप्लाई 1 इज़ आंसर योर 0, तो आपके यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, 0, ठीक है? सही बात है, आउटपुट यहाँ थे तो मैंने उसको यहाँ पे अंदर उसके लिख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, जब इस वाले गेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इज, देखें अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू क्यू थी, ठीक है? तो क्यू कॉम्प्लीमेंट आपका 1 होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है? आप इसको भी यहाँ पे एज अ इनपुट फीडबैक कर सकते हैं। ये चीज़ मतलब कि इसकी फीडबैक देना लाजमी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले की फीडबैक मतलब कि सिंपल क्यू की फीडबैक देना लाजमी होता है सर्किट में, ठीक है? यहाँ पे जब आपने इसकी, चले अब हम मैं फर्स्ट केस में जो आपको यहाँ पे इसकी नीचे वाले की भी फीडबैक आपको दिलवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? जब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली तीनों 1 हैं आपके, ठीक है? तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1 है, ठीक है? इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसकी आउटपुट यहाँ पे 1 थी, मैंने इसको यहाँ पर आउटपुट इसकी 1 राइट कर दिया, ठीक हो गया? अब देखें यहाँ पे जो आपका क्यू था वो क्या आया हुआ है, यहाँ पर 0 है, तो मैंने यहाँ पे इसका 0 लिख दिया, ठीक है? और जब आपने 0 और 1 को, क्या और गेट है ना ये आपका, 0 और 1 को आपने प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, 1, ठीक है? और जब आपने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका आंसर क्या हो गया, 0, ठीक है? उसके बाद आपने अपने इस 0 को जो है ना यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एज ए फीडबैक दे देना है, ठीक है? जब आपने 0 और 0 को ऐड किया तो आपका आंसर 0 आया। जब आपने 0 का नॉट किया या उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो आपकी फाइनल आउटपुट क्या आ गई, 1। तो देख लें, आपके क्यू पे आपकी फाइनल आउटपुट 1 थी, तो आपने इस थर्ड केस में अपनी आउटपुट जो है वो 1 यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है? तो देखें यहाँ पे जो है पहले इसकी स्टेट जो थे तो वो 1 में कन्वर्ट होगी, इसकी स्टेट 1 में थे तो वो 0 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? इसके बाद हम लोग जो है इसके लास्ट केस को देखते हैं। लास्ट केस में क्या है कि आपकी क्यू की वैल्यू है 1, ठीक है? और जो है आपके जे और के दोनों की वैल्यूज भी आपकी 1 ही हैं, ठीक है? यहाँ से आपने फीडबैक भी यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर दिया, और सीपी की वैल्यू तो ऑलरेडी आपकी 1 होती ही है, ठीक है? यहाँ पे भी मैं आपका दोबारा से 1 लिख देती हूँ, ठीक है? अगर ये आपका 1 है तो आप यहाँ पे इसको 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है? और अपनी यहाँ पर जो इनपुट है वो भी आप 0 यहाँ पे दे देंगे, ठीक हो गया? जब आपने इन तीनों जो ऑरेंज वाले कलर्स हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो तीनों आपके 1 थे, ठीक है? तो एंड गेट में आपकी इनपुट यहाँ पर क्या आ गई, 1, ठीक है? और जब आपने यहाँ पे 2 आपके 1 है और एक आपकी इनपुट 0 है, ज़ाहिर बात है अगर आपकी कोई एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी, 0 ही कंसिडर की जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0, ठीक है? इनिशियली आपके क्यू की वैल्यू क्या थी, 1, तो आपने उसको यहाँ पे 1 राइट कर दिया। जब आपने 1 और 0 को प्लस किया तो आपका आंसर क्या आया, 1, और जब आपने 1 का नॉट किया तो आपकी आउटपुट क्या आ गई यहाँ पर, 0, ठीक है?
इस ज़ीरो को जब आपने यहाँ पर इनपुट दिया या फीडबैक के तौर पर दिया, ठीक है, जब आपने 1 और 0 को प्लस किया तो आपका आंसर आया 1, जब आपने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी दोनों जो आउटपुट्स हैं वो सेम आ रही हैं, ठीक है। ये अनोमली हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी थी और हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में भी आई है, लेकिन हम इसको यहाँ पे जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है इसको क्या इग्नोर कर देंगे और जो हमारी ओरिजिनल आउटपुट क्यू की है, सिंपल क्यू की, उसको यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने उस एनोमली को, इसका जो लॉजिक सर्किट है ना, इसको जो हार्डवेयर में चेंजिंग्स करके उस एनोमली को या वो जो एक गैप था उसको ओवरकम कर लिया है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सर्किट में तो आपकी आउटपुट सेम ही आएंगी, ठीक है। मतलब कि जो आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है वो एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। जस्ट मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुई भी आपकी उसके लॉजिक्स डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 कहाँ-कहाँ पर आया है? 0, 1, 2 पे इसका 1 है, 3 पे और 4 पे, ठीक है? उसके बाद इसका 5, 6 पे इसका 1 है, ठीक है? आपने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ये एक पेयर आपका ये बन रहा है और एक पेयर आपका ये बन रहा है, ठीक है? जब आपने इस पेयर को कंसीडर किया, तो यहाँ पे आपका एक क्यू आ जाएगा, ठीक है? ये वाला इसका सेकंड के ठीक है? एक क्यू आ जाएगा आपका, ठीक है? और इन दोनों पे जो है वो आपका जे जो है वो जे जे कॉम्प्लीमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है? और के कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर जो है वो आपका जे कॉम्प्लीमेंट है और के आपका सिंपल होगा, ठीक है। इधर जो है आपके जे और के ही रहेंगे और इधर जो है आपका जे और के कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। जी, पहले ही हमारी ये पेयर था, यहाँ पे जो क्यू है ये हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा और नीचे क्यू हमारा सिंपल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्यू है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट से इसके ना ये वाली आउटपुट होगी, ठीक है, फर्स्ट वाली। यहाँ पर इसके सामने है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट तो लाज़मी आएगा। इन दोनों में से देख लें कौन सी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, के आपका चेंज हो रहा है, जे नहीं चेंज हो रहा तो हम लोग जो चेंज नहीं होता उसको लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा पेयर है यहाँ पे भी जो है वो क्यू नहीं चेंज हो रहा, क्यू हमारा एज़ इट इज़ आएगा, ठीक है। इसमें जो है एक ये वाली है और एक ये सॉरी यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका चेंज हो रहा है जे, ठीक है, के कॉम्प्लीमेंट आपका सेम है तो यहाँ पे आपके जो है वो के कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इस जो है आपका जे के फ्लिप फ्लॉप का एक फंक्शन है जो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप पे, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि इसमें भी हमारे जो हैं वो 2 एंड गेट यूज़ होते हैं और 2 ही नॉर गेट यूज़ होते हैं, ठीक है। टी फ्लिप फ्लॉप भी जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारी 2 इनपुट्स होती हैं, एक जे होती है और एक के होती है, ठीक है। लेकिन टी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग अपनी दोनों इनपुट्स को एक इनपुट कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ हमारी जो इनपुट होती है वो एक टी ही होती है और सेकंड जो हमारा वेरिएबल या जो हमारी सेकंड स्टेट जो होती है ना वो हमारी क्यू सिंपल होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, इनिशियली आपकी जो क्यू था आपने उसकी वैल्यू ली 0, ठीक है। उसके बाद आपकी जो टी थी उसकी वैल्यू भी क्या थी 0। इस टी की जो वैल्यू 0 थी हमने इसको अपने सेकंड एंड गेट में भी 0 कंसीडर कर लिया, ठीक है। और सीपी की वैल्यू, आपको क्लॉक पल्स की वैल्यू आपको पता है कि वो हमेशा 1 ही होती है, तो वो मैंने यहाँ पे भी 1 डाल दी और यहाँ पे भी 1 डाल दी, ठीक है। इनिशियली हमारे क्यू की वैल्यू जब 0 थी तो ये भी फीडबैक होके यहाँ पर जो है 0 वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। जब आपने इन तीनों गेट्स को सॉरी इन तीनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया, इनमें 2 0 है तो ऑब्वियसली आपकी जो आउटपुट है वो आउटपुट जो है वो आपकी क्या कंसीडर की जाएगी, 0 कंसीडर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाले पे आते हैं, यहाँ पर भी आपका जो है वो एक 0 है तो ऑब्वियसली आपकी आउटपुट जो है वो 0 आएगी। जब आपकी ये 1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इंटू 1 आपका आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्यू की स्टेट 0 थी, वो फीडबैक होके आपके इस वाले नॉर गेट के पास आ गई, ठीक है। जब आपने 0 और 0 को प्लस किया तो आपका आंसर आया था 0 और जब आपने 0 का कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो आपकी आउटपुट क्या आ गई 1, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इस 1 को जो है इस क्यू कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है इसको आपने फीडबैक करके अपने फर्स्ट वाले और गेट में नॉर गेट में दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 राइट हो गया। जब आपने 0 और 1 को ऐड किया तो आपकी आंसर आपकी जो वैल्यू थी वो क्या आई 1, ठीक है। और जब आपने 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो आपका आउटपुट क्या आया था
0, ठीक है? और यही हमारी फाइनल आउटपुट होती है जिसको हम लोग क्यू टी प्लस 1 राइट करते हैं। तो देख लें यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमने इसकी वैल्यू जो है वो 0 राइट कर दी है, ठीक है? इसी तरह से आप इसके जो बाकी केसेस हैं उनको भी सेम टू सेम वैसे ही डील करेंगे, ठीक है? बस आपको जो है ना वो अच्छे से लॉजिक डायग्राम याद होगा, आपको लॉजिक डायग्राम याद है और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे अगर आप लोग जो है ना वो 2 वेरिएबल्स हैं तो सिंपल हम डबल 0 डबल 1 और 0 1 0 1 वाला टेबल कर देते हैं। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? तो हम वहाँ पे पहले 4 0 4 1 फिर जो है डबल 0 डबल 1 और फिर सिंगल 0 सिंगल 1 वाला ट्रुथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं इज़िली, ठीक है? उसके बाद जो आउटपुट है उसको आप अपने गेट में ही जो है वो लॉजिक डायग्राम में ही इम्प्लीमेंट करके उसके आउटपुट निकाल लेते हैं, ठीक? यहाँ पर जो है आपका 0 1 और 2 पे 1 जो है आपका आया है 1 और 2 पे 1 आई है आपकी, ठीक है? तो ये चूँकि सिंगल-सिंगल ही कंसिडर किए जाएँगे, सो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ना ये जी, इसी के लिए ये वाली है, ठीक है? यहाँ पे चूँकि आपकी है नहीं सॉरी ये है इस वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है? यहाँ पे हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट था और सिंपल हमारा टी था, तो हमने पे टी और क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। इसके लिए जो हमारा वो सिंपल क्यू है और यहाँ पे टी कॉम्प्लीमेंट है, उसको हमने राइट कर दिया। ये सिर्फ़ 2 वेरिएबल्स वाला के मैप है। जी, ये थे हमारे बेसिक 4 फ्लिप-फ्लॉप जो हम लोगों ने आज स्टडी किए हैं, ठीक है? और ये इनफ हैं, इन्हीं को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।